शर्मा जी, आप लाइब्रेरी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हैं? मैंने बैठे बैठे ही शर्मा जी की ओर आगे झुककर कहा। प्रिंसिपल साहब, मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय लिया है, इसलिए आवेदन के साथ क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह की सभी फॉर्मेलिटी करने के लिए आज स्कूल आया हूँ। लेकिन रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं? अभी तो आपको कई साल शेष हैं। मैंने इस बार आश्चर्य से पूछा। इस बार भी शर्मा जी मेरी लिपसिंग पर गौर कर रहे थे। मैं समझ गया कि मैंने फिर से उनसे सामान्य स्वर में प्रश्न कर दिया है। मैंने पुनः तेज स्वर में बात दोहराई तो वे बोले, आप देख तो रहे हैं, मुझे अब ठीक से सुनाई नहीं देता है। ऐसे में स्कूल की एक सीट रोक कर रखना ठीक नहीं लगता। मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो कम से कम एक नया शिक्षक आकर बच्चों को ठीक से पढ़ा तो सकेगा। बोलते हुए उनके स्वर के साथ उनका दर्द भी निकल पड़ा। उन्होंने अपनी नजरों को मुझसे हटाकर दीवार की ओर कर दिया। लेकिन आप कान की मशीन वगैरह भी तो लगा सकते हैं? मैंने प्रश्नात्मक लहजे में पूछा। सब कुछ कर चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे स्थिति और खराब हो रही है। प्रॉब्लम कान के पर्दों में नहीं, पर्दे से दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर की बात डॉक्टर जाने, मुझे तो इतना ही समझ में आया। बोलते बोलते वे अचानक शांत हो गए। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको हुई कब से? मुझे कुछ अंदेशा सा हुआ तो मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा। 12 वर्ष हो गए, उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे पूरा दर्द उनके गले पर आकर रुक गया और साथ साथ उनकी आवाज को भी रोक दिया। मेरा शरीर कांप गया। कुछ क्षणों के लिए मानो मैं जकड़ सा गया। फिर कुछ संभला और पूछा, 12 साल पहले कुछ हुआ था क्या? इस बार मैं जो सोच रहा था उसे सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। क्लास में ही एक छोटा सा हादसा हुआ था, तभी से। उन्होंने अपनी आंखों के किनारे से गीलेपन को साफ करते हुए कहा। इस बार मैंने शर्मा जी की उन नजरों से अपनी नजर हटा ली और उठ खड़ा हुआ। मैं पीछे मुड़ा और दीवार की ओर नजर करके बोला, क्लास में आखिर क्या हादसा हुआ था? मैं पूरी ताकत लगाकर इतनी तेज ही बोल पाया कि शर्मा जी तक वह आवाज पहुंच पाए। छोड़िए, अब उसकी चर्चा करने से क्या होगा, शर्मा जी ने धीरे से कहा। मैंने हिम्मत करके फिर से कहा, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, प्लीज यदि आप बता सके तो बताएं। शर्मा जी कुछ देर शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, क्लास में एक शरारती बच्चे ने तेज आवाज का पटाखा मेरी डेस्क में रखकर फोड़ दिया था। मैंने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींच लिया, साथ ही साथ अपनी दोनों आंखों को भी। तो क्या मेरे कारण शर्मा जी का यह हाल है? मैं अनजाने में बन चुके अपराधी की तरह सहम गया। आपने उस लड़के पर कोई कार्रवाई नहीं की? मैंने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, मैं तो उस बच्चे का नाम भी भूल चुका हूं। शर्मा जी ने मानो अपनी बात खत्म की और शायद कुर्सी से खड़े हो गए। मैंने खुद को संभाला और पलटकर देखा तो मेरा अनुमान सही था। वे जाने के लिए कुर्सी से खड़े हो चुके थे। अब मैं चलता हूं, सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर वीआरएस के लिए अप्लाई कर दूंगा, उन्होंने कहा और कमरे से चले गए। मैं अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा और धम्म से मानो कुर्सी पर गिर पड़ा। मेरी एक छोटी सी शरारत
किसी के जीवन में इतना भूचाल ला सकती है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। उस पूरे दिन मैंने कुछ काम नहीं किया। शाम का खाना भी रखा रह गया। उस रात मैं सारी रात सिर्फ यही सोच रहा था कि पिछले 12 सालों से मेरे कारण शर्मा जी ने ये दर्द झेला था और अब वे उसी शरारत के कारण VRS लेने जा रहे हैं। ये वही शर्मा जी हैं जिन्होंने मेरी शरारत का मुझे कोई दंड नहीं दिया था और उसी कारण मेरा जीवन भी बदल गया और आज मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं। एक ही शरारत के 2 इतने विपरीत परिणाम मेरी समझ से बिल्कुल परे थे। सुबह सुबह मैं स्कूल पहुंचा और कुछ पेपर वर्क करने में व्यस्त हो गया। लाइब्रेरी से शर्मा जी का क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनकर मेरे फाइनल सिग्नेचर के लिए मेरे टेबल पर पड़ा था। 5 दिन बीत चुके थे। लाइब्रेरियन ने बताया कि शर्मा जी का क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कई बार फोन आ चुका है। मैंने अपने टेबल पर रखे उस सर्टिफिकेट की ओर देखा और उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें कहानी छोटी सी हरकत।